हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर है। तो करंट के बारे में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो वो क्या होती है? बेसिकली करंट जो होती है हमारे चार्ज फ्लो रेट होती है। किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू चार्ज का फ्लो होने का क्या रेट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। किसमें? तो करंट में। तो पहला जो आज हमारा टॉपिक होगा इसमें वो हमारी क्या होगी? चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज के भी नाम से जानते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है या मैटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक मैटर है। इस मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट जो हमारी होती है वो होती है मास, और दूसरी हमारी क्या होती है? चार्ज। तो मास के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है। वहां मास का इंट्रैक्शन आपने देखा होगा, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हम सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है, जिसको हम चार्ज के नाम से जानते हैं, चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो चार्ज की डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस by virtue of which it can repel or attract another charged substances. तो ये हमारा डेफिनेशन है चार्ज की। अगर इसके बाद हम बात करें तो सेकंड टॉपिक जो हमारा आ जाता है वो आती है हमारी टाइप्स ऑफ चार्जेस की। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज की जब बात की जाएगी तो वो हमारे टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज। अगर आप जाओगे तो फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। तो वन बाय वन हम लोग नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बारे में देखेंगे। अब ध्यान रखना, हमारे पास कोई भी अगर मैटर है तो वो किससे बना है? ऑब्वियसली बात है, वो एटम से मिलकर बने। तो अगर एटम का एक मैं रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और इसके बाहर ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व होते हैं? तो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। तो ये हमारा आउटर ऑर्बिट है जिसमें आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से हमारा एटम होता है। तो एक रफ डायग्राम मैंने किसका बना दिया? एटम का बना दिया। एटम में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस जो बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी है? तो हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बनी है। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यानी बाहर के ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, वो हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरह से हमारा ये कहलाता है एटम। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज का जो फंडामेंटल चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज के सेंस में अगर हम बात करें कि उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होगी पॉजिटिव चार्ज की, जो इन्वायरमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट करती है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होगा? तो फंडामेंटल चार्ज जो हमारा होगा वो हमारी क्या होती है? वो हमारी होती है प्रोटॉन। कौन सी है? प्रोटॉन। ध्यान रखना। और हमारी जो फंडामेंटल चार्ज अगर किसके सेंस में बात करें? निगेटिव के सेंस में, तो वो हमारी क्या होती है? वो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन। वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमारे, इनसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, ये ध्यान रखना। तो फंडामेंटल चार्ज हमारा जो होगा पॉजिटिव चार्ज के सेंस में प्रोटॉन होगा। निगेटिव चार्ज के सेंस में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल चार्ज हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर हम बात करें कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की अगर आपसे बात की जाए तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होती है वो हमारी होती है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और अगर चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वो हमारी क्या होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ध्यान में आपको हमेशा रखना है। तो ये हमारा आता है। अब ध्यान रखना, अब इसके बाद अब हम बात करते हैं, कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो रही है, कोई भी अगर बॉडी है चार्ज है, तो बेसिकली अगर कोई भी नॉर्मल अगर सब्सटेंसेस सराउंडिंग में आप देखते हो तो वो क्या होता है, वो न्यूट्रल आपको देखने को मिलता है। न्यूट्रल क्या कारण है कि ये न्यूट्रल होता है? तो ध्यान रखना, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन हो जाते हैं। तो नेट चार्ज क्या हो जाता है किसी भी सब्सटेंस पे? न्यूट्रल होता है। तो कोई भी अगर बॉडी अगर सराउंडिंग में आप देख रहे हैं तो वो जनरली न्यूट्रल होती है। अब न्यूट्रल होने का ऐसा मतलब नहीं है कि उनके पास चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। जैसे ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, मान लो सपोज दैट एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास क्या होंगे, 1000 प्रोटॉन भी होंगे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो एक का इफेक्ट दूसरा क्या कर देता है, नलिफाई कर देता है, कैंसिल कर देता है। इसलिए ये बॉडी क्या कहलाती है, न्यूट्रल कहलाती है। तो न्यूट्रल कहने का मतलब ये नहीं है कि इस पे चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन चार्ज बैलेंस है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास हैं इसलिए। और इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या दिखाते हैं, क्यू नेट से दिखाते हैं। तो क्यू नेट इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, अगर हमारे पास सब्सटेंस है जिसको मैं कैसे दिखा रहा हूं, इस तरह से दिखा रहा हूं, और इस पे क्या दिया गया है, तो मान लीजिए इस पे दिया गया है पॉजिटिव चार्ज, कि इस पे क्या दी गई है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन का इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है किस पे, प्रोटॉन का इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इफेक्ट पे। समझ में आया? तो ये हमारी बॉडी क्या कहलाती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाती है। तो न्यूट्रल में क्या हो रहा था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, तो नेट चार्जेस क्या हो रही थी, सम उनका 0 हो रहा था, यानी एक का इफेक्ट दूसरा कैंसिल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब किसका इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है, तो आप बोलोगे कि प्रोटॉन के चार्जेस जो हैं उनका इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के इफेक्ट पे। समझे? अब पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, कि जैसे कि आपने कहा कि न्यूट्रल बॉडी जैसे ली थी तो इनिशियली क्या था, तो इसके पास था 1000 इलेक्ट्रॉन और 1000 प्रोटॉन भी था, तो ये बॉडी क्या कहला रही थी, न्यूट्रल। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये पॉजिटिव चार्जेस है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो कोई भी मैटर है तो उसका फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं वो हमारे क्या है, एटम से ही मिलकर बना है हमारा कोई भी मैटर, तो उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर है। अब ये टाइटली बाउंड है, न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल है, यानी पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है, समझे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देके क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है, कभी भी हम प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर प्रोटॉन निकालने की कोई बात कर रहा है, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, मैटर को ब्रेक कर दिया, मैटर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, यानी पूरा एक एटम ही आपने निकाल लिया। तो जब भी आपको चार्ज, किसी भी मटेरियल को चार्ज देने या लेने की बात होगी, वो किसके सेंस में हम केवल बात करेंगे, तो वो हम केवल इलेक्ट्रॉन के सेंस में बात करेंगे। यानी हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है उसमें से क्या होगी, या तो अगर आप चार्ज दे रहे हो या चार्ज ले रहे हो तो एक ही चार्ज आप ले सकते हो और दे सकते हो, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन आप नहीं दे सकते हो, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है, उसको हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुई है, इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो प्रोटॉन का इफेक्ट क्या हो रहा होगा, डोमिनेंट हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे हमारे पास क्या थे, 1000 प्रोटॉन थे, पॉजिटिव से मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे, यानी यहां से हमने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ निकाला होगा। क्या किया गया होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ निकाले होंगे। तो इस तरह के यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज मटेरियल होंगे या मैटर होंगे, सब्सटेंस होंगे, उनकी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ। अब थोड़ा एक और हम टर्म की बात कर लेते हैं,
किसके टर्म में बात कर लेते हैं, मास के टर्म में बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर मैं मास क्या ले रहा हूँ, न्यूट्रल बॉडी थी तो m नॉट मास ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, m नॉट मास अगर मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मास होगी जिसको m प्लस से दिखा रहा हूँ, हम m प्लस से दिखाने का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए m प्लस। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि m नॉट से m प्लस हमारा ग्रेटर होगा या छोटा होगा, तो ऑब्वियस बात ही छोटी होगी। क्यों, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके साथ साथ क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो निकला होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि केवल आपने चार्ज निकाल लिया, नहीं, एक पूरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके पास क्या मास भी है, तो कुछ मास भी आपने निकाल दिया। तो यहाँ पे एक और कंपेयर करने को आपको मिल जाएगा क्या, तो वो हम बोल सकते हैं m प्लस, यानी m प्लस इज लेस देन m नॉट। अब सिर्फ सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो न्यूट्रल में बॉडी ली थी वही बॉडी को जब हमने पॉजिटिव चार्ज किया तो उसके सेंस में हम बात कर रहे हैं। अगला जो हम बात करते हैं वो हम किस पे बात कर रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज की। तो हमारे पास वही सब्सटेंस थी, इस बार हमने उसको क्या कर दिया, तो इसको हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया, नेगेटिव चार्ज। तो इनिशियल क्या थी हमारे पास, तो इनिशियल हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन थे एंड 1000 क्या थे, प्रोटॉन थे। तो ये बॉडी हमारी क्या थी, न्यूट्रल थी, लेकिन इस बार ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस बात है, प्रोटॉन तो हम निकाल नहीं सकते हैं, यानी बाहर से हमने क्या किया होगा, इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा। क्या दिया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया होगा। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। इस कारण से नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया पॉजिटिव चार्ज पे, और इसी को हम बॉडी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी बोलते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा क्यू नेट आएगा वो क्यू नेट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे जो हमारा क्यू नेट आएगा यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी पे, तो वो हमारा नेगेटिव होगा, यानी नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मास के टर्म में बात करें तो m माइनस से अगर मैं दिखाऊं तो न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगी, क्योंकि आपने अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे लाया है तो इसका मतलब उसके साथ मास भी आया होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअल में मास हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो m माइनस इज ग्रेटर देन m नॉट, यानी न्यूट्रल चार्ज जो बॉडी थी उसके मास से ज्यादा होगी हमारी, अगर उसी बॉडी को आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज करते रहे हो। तो यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल सकती है, m नॉट हमारा क्या होगा, तो m नॉट जो हमारी होगी, सॉरी यहाँ पे उल्टा मैंने नहीं बिल्कुल सही साइन लिया है, अगर हम तीनों को अरेंज करें तो m नॉट क्या होगी, ग्रेटर देन m प्लस होगी, प्लस बट लेस देन m माइनस होगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा चार्ज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम बाकी के सेगमेंट में आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।